हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डोरा क्लास पे। आज हम एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिलोसफी का। तो फिलोसफी का वेटेज बहुत अच्छा खासा है, 75 नंबर का है। तो हम एकदम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे इसको। फिलोसफी होता क्या है? फिलोसफी बेसिकली ये होता है, ये दो शब्द से बना है, फिलो प्लस सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव एंड सोफिया का मतलब होता है विजडम होता है। इसका मतलब ये होता है लव ऑफ विजडम, और जो इसको हिंदी में बोला जाता है दर्शन शास्त्र बोला जाता है। तो फिलोसफी और दर्शन एक होता है, ये मत समझिएगा, क्योंकि दर्शन शब्द जो देखते हैं उस पर रिलाई करता है, मीनिंग अलग अलग है। डेफिनेशन बोला जाए तो क्या होगा? डेफिनेशन, इट्स अ रेशनल क्रिटिकल एंड सिस्टमेटिक इंक्वायरी इनटू फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट रियलिटी, नॉलेज, वैल्यू एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। कोई फिलोसोफर है, उसने बोला कि आसमान में हाथी उड़ रहा है। अगर वो उसको लग रहा है कि उड़ रहा है तो उड़ रहा है, वो कुछ सोच समझ के बोला होगा, ठीक है। अगर हमको ऐसे ही पढ़ना है, अगर किसी भी कोई भी फिलोसोफर है कुछ भी बोल रहा है तो उसको जस का तस मानना है, उसमें हम एडिट नहीं करेंगे कैसे हाथी उड़ सकता है। वो हमको भी नहीं पता, लेकिन वो फिलोसफी के अंदर में आएगा। फिलोसफी से बहुत सारा ब्रांचेस निकला है। शुरू में जो शब्द आया, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, लगभग इसको फिलोसफी को ही बोलते हैं, जिसको मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है, फिलोसफी को। तो आपने ये गाते हुए सुना होगा कि क्या बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा फिलोसफी मार रहे हैं, फिर क्या बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा फिलोसोफर टाइप से बातें करता है। तो सब इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो क्रिटिकल सिस्टमेटिक बातें करता है, लाइफ के बारे में, रियलिटी के बारे में, नॉलेज के बारे में, ये सब के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? नेचर ऑफ रियलिटी को समझना। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशनशिप विथ रिलीजन एंड कल्चर। फिलोसफी और रिलीजन का क्या सिमिलरिटी है? तो अल्टीमेट रियलिटी है। अल्टीमेट रियलिटी, ह्यूमन पर्पस एंड मोरल कंडक्ट। दोनों में मोरल कंडक्ट के बारे में बात होता है, नैतिकता के बारे में। दोनों में इंसान ओरिएंटेड बातें होते हैं, ठीक है। ह्यूमन पर्पस होता है, और क्या है, दोनों में अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बात करते हैं। बोथ इन्फ्लुएंस वैल्यूज एंड एथिकल लाइफ्स। बोथ एड्रेस बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जीवन क्या है, मोक्ष क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मीनिंग क्या है, ये सब दोनों में किया जाता है। रिलीजन में भी किया जाता है। रिलीजन में सुना होगा ना, तो मोक्ष की प्राप्ति करो, ऐसे बहुत सारे रिलीजन में बोलते हैं ना, और ये फिलोसफी में भी बोलते हैं। तो डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस बेसिकली जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसका डिफरेंस आ जाएगा। वेस्टर्न फिलोसफी में क्या होता है, लॉजिकल और क्रिटिकल इंक्वायरी ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो गया, रीजन, लॉजिक एंड क्रिटिकल इंक्वायरी। जबकि रिलीजन में किस में जाएगा, हमारा फेथ हो गया, हमारा आस्था हो गया, हमारा जो परंपरा हो गया, परंपरा, प्रतिष्ठा, ट्रेडिशन, ये सब इसी में आ गया। मेथड देखा जाए तो मेथड्स कौन सा हुआ? साइंटिफिकली मेथड हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चनिंग हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है, और क्या हो सकता है, आर्गूमेंट्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, इंटरव्यू बेस्ड हो सकता है। जबकि रिलीजन में क्या होता है, रिचुअल्स होता है, प्रे करना होता है, वर्शिप करना होता है, ये सब आ गया। ट्रूथ के बारे में बोला जाए तो ये जो होता है फिलोसफी, इसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये ओपन टू रिवीजन है, मतलब कि हम इसमें खुल के आर्गूमेंट दे सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। जबकि रिलीजन में क्या होता है, अनक्वेश्चनेबल होता है, इसका हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। अगर हमको, हमारी आस्था है कि हम मंदिर में चप्पल को बाहर छोड़ जाते हैं तो हम जाते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जबकि अगर फिलोसोफर कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं फिलोसफी और कल्चर का ब्लेंड क्या है। ब्लेंडिंग मतलब कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो कल्चर क्या होता है? कल्चर इज अ शेयर्ड वे ऑफ लाइफ, जिसमें बिलीफ, आर्ट्स, मोरल, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सब के बारे में बात करते हैं। तो ये दोनों, ये सब आ गए कल्चर में। तब क्या है, जो फिलोसफी होता है, फिलोसफी स्टार्टिंग में आया सबसे, जब ह्यूमन लाइफ का जब इनिशियल फेज में स्टार्ट हुआ, उन लोग का जीवन चक्र स्टार्ट हुआ, लाइफ साइकिल, तो क्या हुआ, सब ने, अब जो थोड़ा ज्ञानी किस्म के इंसान रहे होंगे उन लोगों ने क्या बोला, अपना अपना एक थ्योरी दी है फिलोसफी का। तो उससे जो कल्चर था उन लोग का, तो कल्चर में चेंज आना शुरू हो गया उनके फिलोसफी के हिसाब से। जैसे उन्होंने, जैसे कि ये एनालाइज किया होगा कि दिन में, सॉरी, गर्मी के मौसम में लू लगता है, ठीक है। तो उसमें किसी ने अपना फिलोसफी दिया होगा कि गर्मी के मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो उसके बाद लोगों ने उसको मान लिया, कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया कि दोपहर के वक्त में जनरली जो काम वगैरह होता है, घूमना फिरना होता है, वो सब कम किया जाता है, जो कि दोपहर का वक्त थोड़ा आराम करने का वक्त होता है। ये हो गया
तो इसका मतलब क्या है, फिलोसफी शेप्स कल्चर, लाइक धर्म, जस्टिस, लिबर्टी, जो कि कल्चर इन्फ्लुएंस फिलोसफी। और इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल दो है, दो प्रकार कल्चर होता है, इंडियन कल्चर होता है एंड ग्रीक कल्चर होता है। ग्रीक कल्चर को वेस्टर्न फिलोसफी का पार्ट है और इंडियन कल्चर इंडियन फिलोसफी का पार्ट है। इंडियन फिलोसफी में बेसिकली कर्मा, मोक्ष, निर्वाण, ये सब के बारे में बात करते हैं, जबकि ग्रीक कल्चर में किसके बारे में बात करते हैं, रेशनल इंक्वायरी ऑफ लाइफ साइकिल, हम क्यों हैं, लाइफ क्या है, अभी के बारे में, इस चीज़ के बारे में। नेचर ऑफ फिलोसफी, नेचर ऑफ फिलोसफी हम नेचर देखते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक देखते हैं। फिलोसफी का सबसे पहले रैशनल एंड लॉजिकल, जितना भी थ्योरी रहता है सब एक कुछ ना कुछ लॉजिकल बेस पे होता है, कुछ ना कुछ रीजनिंग बेस पे होता है, कोई भी फेथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल होता है। क्रिटिकली वही होता है, हम सोचते हैं तार्किक होना चाहिए और एनालिटिकली होना चाहिए, कुछ भी थ्योरी होता है वो। और क्या हो सकता है, फिलोसफी कैसा होता है, फिलोसफी सिस्टमेटिक होता है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ थॉट है, जो हमारा थॉट है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे कि हम रैंडम कुछ भी सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, सबका कुछ ना कुछ विचार आता है, कहीं ना कहीं से इनिशियल तो होता ही है, कहीं से भी तो इनिशियलाइज हुआ होगा, तो वही आता है सिस्टमेटिक। यूनिवर्सल हो गया, रिफ्लेक्टिव हो गया, नॉर्मेटिव हो गया, और ये सब को आप देख सकते हैं, उतना ज़रूरी नहीं है 4 नंबर के में आएगा तो फिर नेचर ऑफ फिलोसफी 8 नंबर के में नहीं आएगा। तो आप इतना पॉइंट याद कर लीजिए, आपको 4 पॉइंट ही लिखना है मेन। और इंटर डिसिप्लिनरी, इसमें क्या है, जो कि फिलोसफी होता है बहुत सारे सब्जेक्ट से इंटरसेप्ट करता है, जैसे साइंस हो गया, एथिक्स हो गया, आर्ट्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ये सबसे वो इंटरसेप्ट करता है। देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी, हम डायरेक्ट डिफरेंस देख लेते हैं, इसमें आपको समझ आ जाएगा कि इंडियन क्या है, वेस्टर्न क्या है। ये मेंस के भी सिलेबस में डायरेक्ट दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी। तो इंडियन फिलोसफी बेसिकली क्या होता है, इसका एम क्या है, स्पिरिचुअल लिबरेशन के बारे में बताया गया है। लिबरेशन मतलब क्या होता है, जो मोक्ष होता है, दुनिया से उठ जाते हैं, संसार के मोह माया से त्याग कर ऊपर उठ चुके हैं, ऐसा जो विचार आता है वो सब इसका वही पर्पज रहता है इंडियन फिलोसफी में। और दूसरा क्या है, निर्वाण मतलब कि जो गौतम बुद्ध का सिस्टम है, जिसमें हम दुनिया के सच्चाई से ऊपर उठ जाते हैं, मोह माया से, बंधन से ऊपर उठ जाते हैं, इसे बोलते हैं निर्वाण बोलते हैं। तो इसका एम क्या है, स्पिरिचुअल लिबरेशन। जबकि वेस्टर्न फिलोसफी में क्या होता है, सर्च ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन चाहिए रहता है। उन लोग को ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको दुनिया से ऊपर उठना है, नहीं उठना है, उनको ज़िंदगी जीना है, लेकिन वो सत्य क्या है वो जानना चाहते हैं, नॉलेज क्या है वो सब के बारे में जानना चाहते हैं। अप्रोच देखा जाए तो अप्रोच क्या है इसका, इंट्रोस्पेक्टिव होता है, मैस्टिकल होता है, होलिस्टिक होता है। जबकि वेस्टर्न क्या होता है, एनालिटिकली होता है, लॉजिकल होता है, साइंटिफिक होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर, हमारा वेद है, पुराण है, ये सबसे क्या आ रहा है, हमारे क्या है, होलिस्टिक है सब चीज़। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका अप्रोच क्या है, इंट्रोस्पेक्टिव हो गया, होलिस्टिक हो गया, ये दो चीज़ याद रखना आपको। जबकि वेस्टर्न क्या होता है, वो एनालिसिस करने पे बिलीव करते हैं। आपको अभी बताया था कि इसके नेचर में बताया था, एनालिटिकल होता है, रैशनल होता है, और उसका भी डिफरेंस बताया था। किसका डिफरेंस बताया था, रिलीजन के बारे में। तो वही हो गया। अब नेचर देख लेते हैं, इंडियन फिलोसफी का नेचर कैसा है, ब्लेंड फिलोसफी एंड रिलीजन एंड फिलोसफी को क्या बोलते हैं, ये ब्लेंड किया जाता है। और जबकि वेस्टर्न फिलोसफी क्या होता है, मोर सेपरेशन बिटवीन फिलोसफी एंड रिलीजन और फिलोसफी के बारे में उतना ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं होता। इसमें बस वही होता है, एनालिटिकली होता है, और क्या होता है, लॉजिकल होता है, कैसे कुछ हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये जो चीज़ें आती है वो वेस्टर्न में आ जाती है। मेथड्स देख लेते हैं, मेथड्स में आता है इंट्यूशन एंड रीजनिंग आता है। हमको बोलते हैं कि मुझे आभास हो रहा है कि अभी बिजली गिरने वाली है, ये सब जो थ्योरी रहता है ना, ये सब चीज़ें इंडियन लोग ऐसे सोच सकते हैं, तो ये इंडियन फिलोसफी में आता है। मेरे को इंट्यूशन हो रहा है कि अभी कुछ होने वाला है, ऐसा होता है ना, इंट्यूशन हो रहा है कि मेरे अकाउंट में 10 लाख आएगा, ये सब चीज़ें आती हैं इंडियन फिलोसफी में। लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी में क्या आता है, वो लोग को एविडेंस चाहिए रहता है, रीजनिंग चाहिए रहता है, हर एक चीज़ों के पीछे उनको तार्किक तर्क चाहिए रहता है। जबकि फोकस देखा जाए, इसका फोकस में क्या है, इंडियन फिलोसफी का जो फोकस होता है
इनर एक्सपीरियंस पे होता है और सेल्फ रियलाइजेशन पे होता है। जबकि वेस्टर्न फिलोसफी क्या होता है, वेस्टर्न फिलोसोफर लोग को क्या, उन लोग को क्या रहता है एम, कि वो लोग चाहते हैं हम दुनिया को एक्सप्लोर करें, और क्या हो सकता है जो बाहरी दुनिया है हम उसके बारे में जानें। तो यही हो गया अल्टीमेट गोल क्या है इसका, इंडियन फिलोसफी का। हमको क्या बोलते हैं जो लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उससे लिबरेशन चाहिए, हमको उससे मोक्ष चाहिए। जबकि वेस्टर्न फिलोसफी क्या है, उनको ज़िंदगी जीना है, उनको समझना है क्या है लाइफ, जीना है और समझना है, बस और कुछ नहीं है। मेजर सोर्सेस बोला जाए तो इसको आपको क्या लिखना है, वेद है, वो वेद हो गया, गीतास हो गया, और क्या हो सकता है, ये सब देख सकते हैं आप। जबकि वेस्टर्न में क्या होता है, ग्रीक फिलोसफी हो गया और क्रिश्चियन थियोलॉजी हो गया, मॉडर्न साइंस हो गया, ये सब चीज़ें आ जाती है वेस्टर्न फिलोसफी में। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको फिर बता दे रहा हूँ, ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी के बहुत वाइड ब्रांचेस हैं, लेकिन इसका मेन जो ब्रांचेस है वो क्या है, मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स में किसके बारे में बात करते हैं, क्या एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता, मतलब कि नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में बातें करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में क्या किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज, जैसे कि हाउ डू यू नो, हम इसको कैसे समझ सकते हैं। ये जो चीज़ें आती हैं वो आता है एस्टिमोलॉजी में। एस्टिमोलॉजी मतलब इसका होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं शायद ज्ञान मीमांसा, ऐसे कुछ बोलते हैं। एथिक्स इसके बारे में बात करते हैं, आपने सब्जेक्ट भी सुना होगा, यूपीएससी का सिलेबस पेपर 4 में आता है एथिक्स, मोरल वैल्यू के बारे में, क्या क्या सही है क्या गलत है, हमको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, नैतिकता के बारे में पढ़ाई करते हैं। और एक आता है लॉजिकल आता है, लॉजिक के बारे में किसके बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वैलिड रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। जबकि एस्थेटिक में किसके बारे में बात करते हैं, नेचर ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट्स। फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन कुछ नहीं है, ये भी डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, सिंथेसाइजिंग है एंड नॉर्मेटिव है। और इसी के साथ हमारा खत्म हो जाता है फिलोसॉफी। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है। आज हमने कवर किया है फिलोसॉफी क्या होता है, नेचर क्या होता है, और रिलीजन और कल्चर से कैसे रिलेट करता है, और हमने ये पढ़ा है वेस्टर्न और इंडियन फिलोसॉफी में डिफरेंस पढ़ा है। तो हम नेक्स्ट सीरीज़ में हम पढ़ेंगे वेद और उपनिवेद, ये सब चीज़ें हैं, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।